आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे कि धर्मी व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर आशीषों को देता है और उनका जीवन दूसरों के लिए किस प्रकार से आशीष का कारण बनता है। इसलिए इन सारी बातों को जानने और समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मेरे भाई और बहन, सबसे पहले हम बात करेंगे एक धर्मी जन के बारे में। वो कैसा होता है और उसका स्वभाव कैसा होता है, ये बातें हम बाइबल से सीखेंगे। हम सब लोग जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में नूह के जीवन के बारे में बाइबल साफ कहती है कि नूह के समय के लोगों में करप्शन आ चुका था, दुष्टता आ चुकी थी, निर्लज्जता आ चुकी थी और बहुत से तमाम इस प्रकार के पाप आ चुके थे। क्योंकि जब परमेश्वर पृथ्वी पर नजर डालता है तो लिखा है कि सब के मार्ग भटक चुके हैं, सब के सब बिगड़ चुके हैं। अर्थात जैसा परमेश्वर ने उनसे देखना चाहा, उनके जिंदगी से देखना चाहा, वो चीज उनमें ना दिखी। तब परमेश्वर ने निर्णय लिया, एक फैसला लिया कि मैं इस मानव जाति को, इस पृथ्वी को फ्लड से, बाढ़ से मैं नाश कर दूंगा और खत्म कर दूंगा। लेकिन तब परमेश्वर की नजर में एक केवल व्यक्ति धर्मी और सज्जन और सही परमेश्वर की नजर में दिखाई दिया, उसका नाम नूह था। बाइबल गवाही देती है इस बात की कि नूह अपने समय के लोगों में एक धर्मी व्यक्ति था। अर्थात जैसी दुनिया कर रही थी, जैसे दुनिया के लोग चल रहे थे, वैसा नूह और नूह का परिवार नहीं चल रहा था, नहीं कर रहा था। यही कारण है, यही वजह है कि परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचा लिया। तो जब हम एक धर्मी जन होकर जिंदगी जीते हैं तो हमारे जिंदगी के साथ साथ परमेश्वर हमारे परिवार को और आने वाली पीढ़ी को भी बहुत से आशीष देते हैं। एक और उदाहरण देखकर आप लोगों को समझाना चाहूंगा। जब नए नियम में हम आते हैं, यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं जो मरियम का मंगेतर था। जब यूसुफ को पता चला कि मेरी मंगेतर मरियम प्रेग्नेंट है तो यूसुफ ने अपने मन में विचार किया, चुपके से उसे छोड़ देने की योजना बनाई। क्यों? ताकि वो बदनाम ना हो। इस प्रकार से क्लियर स्टेटमेंट यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ मरियम को चुपके से छोड़ देना चाहता था क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था और वो उसे बदनाम करना नहीं चाह रहा था। इन बातों के विचार में ही, सोच में ही यूसुफ जी रहा था। तब स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, उसकी अगुवाई की कि मरियम के गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती हुई है, इसलिए उसको अपने यहाँ लाने से मत घबरा, मत शर्मा। और यूसुफ उस स्वर्गदूत की बातों को मानकर मरियम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरे भाई और बहन, यह समझने की कोशिश कीजिए, यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, बाइबल कह रही है, और वो नहीं चाहता था कि मरियम किसी भी रीति से क्या बदनाम हो। और इसलिए जब हम धर्मी व्यक्ति, कभी नहीं चाहता कि वो किसी के बदनामी का कारण बने और किसी को बदनाम करे। इस प्रकार से वो जिंदगी जीता है। तो आज हम नीति वचन 10 अध्याय में से कुछ धर्मी जन के ऊपर होने वाले आशीष और उसके जीवन से होने वाले आशीर्वादों को भी हम सीखेंगे। लिखा है नीति वचन 10 अध्याय वचन 3 में, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। क्लियर परमेश्वर का वचन यह वायदा करता है, यदि हम धर्मी होकर जिंदगी जिए, यदि हम धार्मिकता का जीवन जिए तो परमेश्वर हमें, हमारी पीढ़ी को कभी भी भूखा मरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जो परमेश्वर की नजर में ठीक है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे जिंदगी जीकर हम परमेश्वर की नजर में एक धर्मी जन होकर जिए, ताकि परमेश्वर हमें, हमारी पीढ़ी को कभी भूखा मरने ना दे। तो हमें खाने पीने की चीजों से बढ़कर हमें प्रभु की धार्मिकता में कैसे बढ़नी है, एक धर्मी व्यक्ति बनकर कैसे जिंदगी जीना, इस विषय में चिंता करेंगे तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को, हमारे खान पान की ज़रूरतों को, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को यूं ही पूरा करता चला जाएगा। आगे लिखा है वचन 6 में, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह
छा लेता है। यहाँ क्लियर लिखा है, एक धर्मी जन के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन कई सारे आशीर्वाद उसके जीवन में होते हैं, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति बनकर एक समाज में, एक सोसाइटी में वो जिंदगी जी रहा है, तो लोग उसे आशीर्वाद देते हैं। लोगों की नज़र में वो ठीक रहता है, उसके साथ साथ परमेश्वर की नज़र में भी ठीक रहता है, और उसके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत से आशीर्वाद बने रहते हैं। और साफ लिखा है, जो दुष्टता का जीवन जीते हैं उनका जीवन एक निरंकुश हो जाता है, और उनका जीवन में और उनके मुंह में एक उदासी सी छाई रहती है। वचन 7 में लिखा है, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। मेरे भाई और बहन, जब हम अच्छा जीवन जिएंगे इस पृथ्वी पर, इस समाज में, तब परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि लोग हमें याद कर करके आशीर्वाद देंगे। आप सब लोग जानते हैं, कई बार हमारे समाज और सोसाइटी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, नैतिक लोग होते हैं, और जब वो इस पृथ्वी से चले भी जाते हैं तो जब भी लोगों के मुंह में उनकी बातें आती हैं तो बहुत अच्छा उनके बारे में बोलते हैं। यदि हम भी चाहते हैं कि हमारा पीढ़ी लोगों याद करके हमें आशीष दें, तो हमें एक अच्छा जीवन, एक मॉरल जीवन, एक सोसाइटी में एक छाप हमें छोड़ने की ज़रूरत है, ताकि हमारे संसार से जाने के बाद भी लोग हमारे बारे में और हमें याद कर करके बहुतायत से आशीष को दें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुतायत से आशीष दें। और वचन 16 में लिखा है, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। मेरे भाई और बहन, जब हम धर्मी होकर जीवन जीने लगते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को, वचन को जानकर हम जिंदगी जीने लगते हैं, तो हम जिंदगी अमीर होने के लिए नहीं जीते, हम पैसा अमीर होने के लिए नहीं कमाते, बल्कि अपने जिंदगी को सरवाइव करने के लिए हम लोग पैसा कमाते हैं। और यहाँ साफ लिखा है, उनके धर्मी जन का परिश्रम उनके जीवन के लिए होता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो संसार के लोग हैं, जो यीशु को नहीं जानते, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन तो भी वो और करते रहते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को जान जाते हैं, तब हम अपने जिंदगी को जीने के लिए परिश्रम करते हैं। और वचन 20 में लिखा है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। यहाँ पर जब हम धर्मी होकर ज़िंदगी जीने लगते हैं तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और वचन कहता है, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे शब्द और चांदी की वैल्यू से कहीं ज़्यादा बढ़कर हो जाती है। और आज हम जानते हैं कि चांदी का रेट क्या है, सोने का रेट क्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम धर्मी एक व्यक्ति के वचन का मूल्य चांदी के रेट से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। वचन 21 में, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। जब हम धर्मी होकर ज़िंदगी जीते हैं और धार्मिकता का जीवन जीते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार से जीवन जीते हैं, तो हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने लगता है। हम दूसरों को उत्साहित करना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों को प्रभु के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, हम जो विश्वास में कमज़ोर हैं हम उन्हें उत्साहित करना शुरू कर देते हैं, उनके जीवन के लिए हम लोग आशीर्वाद का कारण बनने लगते हैं। लिखा है साहब कि धर्मी के वचनों को द्वारा दूसरे का पालन पोषण होता है। कैसे? कई बार हमें लगता है कि हमें खाना पीना देकर ही और बाकी चीज़ों को द्वारा भी पालन पोषण होता है, लेकिन यहाँ क्लियर लिखा है, धर्मी जन के वचनों के द्वारा भी दूसरों का पालन पोषण होता है। जब कोई निराश होता है, हताश होता है, जब आप उत्साहित करते हैं तो उसके जीवन में जान से जान आ जाती है। ये भी आप आत्मिक पालन पोषण करते हैं, और आत्मिक पालन पोषण हम लोगों को करने वाले बन जाते हैं। और आगे में पढ़ेंगे 30 वचन में लिखा, धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएगा। बाइबल क्लियर कहती है, धर्मी जन सदा अटल रहेगा। परमेश्वर हमें, हमारी पीढ़ी को बनाए रखेगा, उनमें आँच नहीं आने देगा, उनमें खरोंच नहीं आने देगा, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार एक धर्मी जीवन जीने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आशीष को पाएं। और यहाँ
साफ लिखा है कि दुष्ट इस पृथ्वी पर बसने भी ना पाएंगे। लेकिन आपको लगता हो कि दुष्ट लोग इन दोनों पनप रहे हैं, इन दोनों बहुत बढ़ रहे हैं, इन दोनों सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है एक समय आएगा, एक घड़ी आएगा कि वो दिखाई भी इस दुनिया में ना देंगे। और जब हम आगे पढ़ते हैं 31 वचन में, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलट फेर की बात करने वालों की जीभ काटी जाएगी। साफ क्लियर प्रभु का वचन कहता है कि हमारे मुख से, हमारे समझ से, हमारे शब्दों से बुद्धि टपकेगी, क्योंकि हमारे शब्द रैंडमली नहीं आ रहे, बिना सोचे समझे नहीं आ रहे हैं। हम सोचना शुरू कर देते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। अंतिम वचन को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 10 वचन 32 में लिखा है, धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती हैं। अर्थात जब हम धर्मी होकर ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं तो हम सोचना शुरू कर देते हैं हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इसलिए मेरे भाई और बहन, आज इन वचनों के द्वारा हम धर्मी जन के जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से आशीष देता है और उनका जीवन, उनका व्यवहार अपने समाज और सोसाइटी के लिए किस प्रकार का हो जाता है, इन सारी बातों के बारे में हमने सीखा है, इस सारी बातों के बारे में हमने जाना है। और आपको मालूम है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, हम निर्दोष ठहराए गए हैं, हम उसके लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं। अब यीशु मसीह में हम एक धर्मी जन हैं, धर्मी प्रभु के बेटी और बेटा हैं। लेकिन हमें साबित करने की जरूरत है, जैसा कि प्रभु ने हमें टाइटल दिया है, क्योंकि धर्मी यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर ने वो टाइटल हमें दिया। हमें साबित करने की जरूरत है कि वाकई में हम उसके वचन के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए निर्णय ले जीवन में कि एक अच्छे जीवन को, एक अच्छा छाप हमारे सोसाइटी, हमारे समाज, हमारी फैमिली, हमारे बच्चों के लिए छोड़ जाए, ताकि लोग हमें याद कर करके, हमारी पीढ़ी को याद कर करके बहुत ऐसे वो आशीर्वाद दें। तो लोग तो आशीर्वाद देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ परमेश्वर भी हमें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत से आशीष देंगे। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे इन वचनों के द्वारा। यदि आपने कुछ सीखा है तो जरूर अपने यार दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इन बातों के बारे में जाने, एक अच्छा जिंदगी जिए, ताकि अपने परिवार, समाज, सोसाइटी के लिए वो भी आशीष का कारण बने। आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू धर्मी परमेश्वर है, क्योंकि तू सदा काल का परमेश्वर है, क्योंकि तू अनंत काल का पिता है। मेरे प्रभु जी, आज हम तेरे अनुग्रह को, आज हम तेरी दया को मांगते हैं प्रभु। जैसे तूने अपने लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को धो दिया प्रभु, और हमें एक धर्मी, एक पवित्र करके, प्रजा करके ठहराया है और नियुक्त किया है प्रभु। होने दे प्रभु, हम तेरे वचन में खरे उतरे, हम तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी खराई में चलते रहें। जैसे नूह अपने समय के लोगों में एक धर्मी व्यक्ति था मेरे परमेश्वर, आज हम भी अपने समय के लोगों में एक धार्मिकता का जीवन, एक धर्मी जीवन जी पाए प्रभु, ताकि हम अपने जीवन और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आशीर्वाद का कारण बने। हे ईश्वर, तू दया कर और कृपा कर प्रभु जी, आप हम पर सहायता कर। और मेरी प्रार्थना है मेरे भाई और बहनों के जीवन के लिए, बहुत से भाई और बहन तमाम चुनौतियों और संघर्ष और परेशानी और चिंताओं में घिरे पड़े हैं। आज यीशु नासरी के नाम में हर एक बंधन, हर एक चिंताओं का बंधन यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु। अपने बच्चों को आजाद कर, स्वतंत्र कर प्रभु, किसी भी रीति से क्यों ना किसी प्रकार की चुनौती हो, तेरे बच्चे परमेश्वर आजादी का जीवन जिए, क्योंकि आप स्वतंत्र करने वाले परमेश्वर हैं। इनके स्कूल को, इनके घर को, बच्चों को तू आशीष दे, बिजनेस को आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से पूरा करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, चाहे अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने कैरियर के लिए जो प्लान करते हैं, यीशु नासरी के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। बने रहें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में। मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।